और सबसे पहला जो टॉपिक है, हम ग्रामर से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ईयर, जो नया साल है आपके लिए, राइट। उसके लिए हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर तो ये सब ऑलरेडी ये जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे सीख लिए थे, लेकिन ये सारे टॉपिक जो हैं वो तो आपके इस ईयर में भी आएंगे, सो वी विल रिपीट इट, राइट। So let's start the lesson with active passive. तो हम active passive से start करेंगे. Now first of all, what is active passive? Right? आपके एग्जाम के अंदर active passive जो है वो पूछे जाते हैं. अब अगर आप active passive की बात करें तो ये क्या है? तो active and passive, these are two different type of sentences. राइट, ये और कुछ नहीं, ये दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस है, काइंड ऑफ सेंटेंस, राइट। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के अंदर आपको जो पूछते हैं वो इस तरह से पूछेंगे कि एक्टिव का जो सेंटेंस है वो आपको दिया जाएगा और आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू पैसिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली सीखना है। तो मैंने आपको कहा कि एक्टिव एंड पैसिव, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखते हैं कि एक्टिव जो सेंटेंस है वो कैसा होता है, किस तरह से बनता है, और जो पैसिव है, राइट, वो किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम ये देखें, मतलब कि हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज एक्टिव सेंटेंस, हाउ इट कंस्ट्रक्ट एंड व्हाट इज पैसिव सेंटेंस, राइट। तो ये सारी चीज हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव सेंटेंस। सो व्हाट इज एक्टिव सेंटेंस? अगर मैं आपको बोलूं कि एक्टिव सेंटेंस क्या है, तो एक्टिव सेंटेंस इज इफ इन एनी सेंटेंस, राइट, द सब्जेक्ट, जो सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो क्रिया जो है, जो वर्ब है, राइट, वो क्रिया जो करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। हिंदी में, गुजराती में उसे कर्ता बोलते हैं। तो इफ इन एनी सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है, राइट, मतलब कि वो मेन है, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेंटेंस। देखो जनरली कोई भी सेंटेंस हो, एक्टिव सेंटेंस वो इस तरह से बनता है, सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, राइट। देन आएगा वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस है, मतलब इफ इन एनी सेंटेंस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, इट विल बी अ एक्टिव सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है तो उसे हम कहेंगे एक्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह का सेंटेंस है, मान लीजिए कि सुनील प्लेज गेम्स डेली, ये एक सिंपल सेंटेंस हमारे पास है। देखो कि सुनील प्लेज गेम्स डेली। अब यहां पे जो है प्लेज, दिस इज द वर्ब, ये वर्ब है, ओके। इसका मतलब होता है खेलना, और अगर आप वर्ब को हु से, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप वर्ब को हु से सवाल पूछेंगे और उसका जो जवाब आएगा उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे प्ले मतलब खेलना, कौन खेल रहा है, गेम जो है तो कौन खेल रहा है, उनसे आप अगर सवाल कीजिएगा, उसका जवाब आएगा सुनील जो है वो हर रोज गेम खेलता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सुनील जो है वो गेम खेल रहा है, मतलब वो जो ये जो क्रिया है वो सुनील कर रहा है, तो सुनील इज अ सब्जेक्ट। सुनील क्या है? सुनील इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या खेल रहा है? गेम। So game is an object and daily is other। देखो ये
ये सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो आपके सामने अगर ये सेंटेंस या इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव सेंटेंस है। समझ में आ गया? तो इफ इन एनी सेंटेंस इफ सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इट इज कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं उसकी व्याख्या लिखूं तो इस तरह का होगा कि इफ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस comes first in the sentence, it is called active sentence या फिर active voice, you can say voice also, right? voice या फिर sentence। Subject of the sentence comes first in the sentence, it is called active voice or active sentence। okay, तो active sentence क्या है आपको पता चल गया। ठीक है, this is the introduction of the sentence। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं व्हाट इज पैसिव सेंटेंस। अगर पैसिव सेंटेंस तो वो कैसा है, राइट? आपको एक और बात बता दूं कि आप एक फेयर बुक आपको बनानी है, ठीक है, और सारी जो चीजें यहां पर मैं लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, ये सारी चीजें आपको उस फेयर बुक में लिखना है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें फेयर बुक में लिखना है, ये आपको गलती नहीं करनी। तो ये आपको यहाँ पे हम मंगवाएंगे और आपको अपनी फेयर बुक दिखानी पड़ेगी। सो आप पहले से ही मेरे साथ जो भी वीडियो है वो आप देखिए, पॉज कीजिए, ये जो लिखवा रहा हूं वो आप अपनी फेयर बुक में आपको लिखते जाना है। ओके, ठीक, चलो अब देखते हैं व्हाट इज पैसिव सेंटेंस, या पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैसिव सेंटेंस या फिर पैसिव वॉइस। यू कैन से वॉइस और यू कैन से सेंटेंस। अब व्हाट इज पैसिव? अगर पैसिव की बात की जाए तो वो क्या होगा, देखो उसकी मैं आपको सबसे पहले यहां पे व्याख्या लिख रहा हूं कि इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस comes first in the sentence, it is called passive sentence, passive voice or you can say sentence। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो पहले नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट पहले दिया हुआ है तो उसे आप कहेंगे पैसिव सेंटेंस। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से बनेगा, सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा अदर। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव सेंटेंस। मतलब आपको सिर्फ यहीं पे शुरुआत में ही देखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव सेंटेंस है, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है तो वो पैसिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, गेम इज प्लेड बाय सुनील डेली। तो ये पैसिव सेंटेंस। अब कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव सेंटेंस
यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? प्ले। दिस इज द वर्ब। प्ले मतलब खेलना। तो मैंने आपको बोला है कि अगर आपको जानना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आपको जो वर्ब है उसे आपको सवाल पूछना है हु से, मतलब हु प्लेड द गेम, राइट? तो यहाँ पे कौन गेम खेल रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो गेम है वो सुनील के द्वारा हर रोज खेला जाता है। तो मतलब जो खेलने वाला है मतलब कौन है? सुनील। तो सुनील जो खेल रहा है मतलब जो क्रिया कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। तो सुनील इज अ सब्जेक्ट, ठीक है? और जो गेम है ये है ऑब्जेक्ट। तो ये देखो आपके पास सेंटेंस हो गया ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, है ना? यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। सो ये जो सेंटेंस है आपके पास वो है पैसिव सेंटेंस, ठीक है? तो हमने देखा कि फॉर्मेशन क्या है एक्टिव सेंटेंस का, पैसिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, ठीक है? उसे हम कैसे पहचानेंगे, ये जो सारी चीजें हैं वो हमने अब तक सीखी। मतलब हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हाट इज एक्टिव सेंटेंस, व्हाट इज पैसिव सेंटेंस, ठीक है? अब सवाल ये है कि एग्जाम में क्या होगा। अब देखो एग्जाम में इस तरह का होगा कि आपको एक सेंटेंस, मैंने पहले भी बोला कि एक सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा और उस सेंटेंस को आपको चेंज करना है इनटू पैसिव सेंटेंस। ओके, तो आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मतलब हाउ टू मेक पैसिव सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव सेंटेंस, ये हमें सीखना है। तो अब हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम उसे चेंज करें। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंगे किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करें, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखो यहां पे हम दो चीजें पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के साथ साथ। एक हम और चीज हमें यहां पे पढ़नी है, दैट इज टेंस, ठीक है? क्योंकि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस के हिसाब से उसे चेंज करना होगा। तो रूल जो है, उसके जो रूल है वो अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से चेंज होगी। तो यहाँ पे आपको दो चीजें एक साथ हम सीखेंगे। एक तो हम टेंस भी सीखते जाएंगे, साथ साथ उस टेंस को किस तरह से पैसिव में चेंज करना है वो सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें। तो मतलब कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस हमारे पास है तो उसे हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे, ये हमें सीखना है। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से उसे पैसिव में चेंज करना है। साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल में ये भी सिखवाऊंगा, बताऊंगा कि व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहचानेंगे कैसे, उसमें कौन सा वर्ब आता है, ये हम सीखेंगे इसके साथ। तो पहले हम उसके रूल देख लेते हैं। किसके रूल? कि अगर सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमारे पास है, उसे हमें पैसिव में चेंज करना है तो हमें क्या करना है। देखो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो देयर आर 5 रूल्स, ठीक है? आपने लास्ट ईयर भी मैंने आपको लिखवाया था, आपके पास होगा, ठीक है? आपको पता होगा, जिसने लिखा होगा उस सबको पता है, वही रूल है। तो देयर आर 5 रूल्स टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। सबसे पहला रूल क्या है, यहां पे हम लिखेंगे रूल्स, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे, पहला जो रूल है वो ये है कि पुट द ऑब्जेक्ट in place of the subject। ये सबसे पहले हमें काम करना है। क्या करना है? तो हमें जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें उठा के कहां लिखना है, कहां पे रखना है? सब्जेक्ट की जगह। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है
कि आपको लिखना है राइट एम इज और आर। ये तीन में से आपको किसी भी एक टू बी, दिस इज द काइंड ऑफ टू बी के रूप है एम इज आर। तो आपको एम लिखना है या इज लिखना है या फिर आर लिखना है। अब कहां पे एम आता है, कहां पे इज आता है, कहां पे आर आता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दूं क्योंकि आप लोग को इतना तो आता ही होगा, ठीक है। फिर भी बताऊंगा कि आई अगर है, सब्जेक्ट की जगह पे आई है तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं, एम। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, राइट, तो नाउन है या फिर प्रोनाउन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज, और अगर प्लूरल है नाउन या प्रोनाउन तो हम लिखेंगे आर। तो तीन में से आपको किसी भी एक चीज को वहां पे लिखना है। दिस इज द सेकंड रूल। नाउ द थर्ड रूल इज राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म, जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। मतलब अगर प्ले है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्ले। थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले। यू हैव टू राइट दिस। मान लीजिए गो है तो उसका सेकंड फॉर्म है वेन, थर्ड फॉर्म है गोन, तो यू हैव टू राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मतलब आपको वर्ब जो है वो भी आना चाहिए, उसके जो फॉर्म है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको यू हैव टू राइट थर्ड फॉर्म, और यू उसको आप पास्ट पार्टिसिपल ये भी बोल सकते हैं। थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। फोर्थ रूल क्या है, तो आपको फोर्थ रूल लिखना है राइट सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट by before it। अब फोर्थ रूल ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है उसको आपको लिखना है कहां पे, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, और उससे पहले मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसके आगे लिखना है बाय। मतलब सुनील है तो बाय सुनील, ही है तो बाय हिम, ठीक है। तो उसके आगे आपको बाय लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन कहां पे, in place of object। And the last one is write other words as it is, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अदर वर्ड्स को ऐसे किस लिखना है, मतलब नो चेंज। अदर वर्ड जो है उसको आपको लिखना है, लेकिन नो चेंज, उसमें हमें चेंज नहीं करना है, और एज इट इज जो भी है वो हमें बाद में लास्ट में लिख लेना है। तो इस तरह से अगर आप इस 5 रूल जो है उसको आप फॉलो करें, मतलब इसमें जो लिखा है उस तरह से आप 1 by 1 अगर आप वो सेंटेंस में लिखेंगे करेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो बन जाएगा पैसिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये रूल है, पोज करिए, सारे रूल जो है लिख लीजिए। अब उसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा बिकॉज आई एम रबिंग। चलो देखो, चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको पता चले। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम लिखेंगे अमित
makes noise in the class। चलो ये जो सेंटेंस, अब हम टेंस की पहले बात करें। अब सबसे पहले जब भी आपके पास सेंटेंस आए तो याद रखो, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो काम क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस वो किस टेंस का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे इस सेंटेंस को अगर हमें पहचानना है कि अगर ये कौन सा सेंटेंस है तो हमें उसे पहचानने के लिए देखो वर्ब को आपको देखना पड़ेगा। वर्ब अगर सेंटेंस में जो वर्ब है उसका रूट फॉर्म यानी कि V1 पहला जो वर्ब है उसका पहला फॉर्म अगर दिया हुआ है, या फिर S और ES दिया हुआ है, अगर सेंटेंस में जो वर्ब है उसका रूट फॉर्म है, अगर मेक है, प्ले है, गो है, दिस आर द रूट फॉर्म। ठीक है, या रूट फॉर्म है, या फिर अगर एस, यहां पे देखो पीछे एस लिखा हुआ है, अगर एस या एस दिया हुआ है तो वो जो सेंटेंस है वो हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ये आपको याद रखना है। तो हमने दो बातें सीखी, टेंस भी सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब है उसका रूट फॉर्म आता है, या फिर उस वर्ब के पीछे एस या ईएस दिया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये जो नेक्स्ट जो है वर्ब है, वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो है वो इन द स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, हमारे पास 5 रूल्स है। पहला रूल याद कीजिए, क्या है, पुट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, उसे हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड रूल? सेकंड रूल इज राइट एम इज और आर। यहां पे नॉइज जो है वो सिंगुलर है तो हम लिखेंगे इज, सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे इज। ठीक है, अब थर्ड रूल जो है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मेक उसका थर्ड फॉर्म होता है मेड। ठीक है, चौथा रूल क्या है कि राइट द सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट बाय बिफोर इट। मतलब मैं लिखना है बाय अमित जो है वो पीछे चला जाएगा, उसके आगे लिखना है बाय। ये हो गया फोर्थ रूल। व्हाट इज द फिफ्थ रूल? फिफ्थ रूल है अदर वर्ड इन द क्लास, ये अदर वर्ड। एक और बात याद रखो, जब भी इन जो है ये प्रेपोजिशन, तो कोई भी प्रेपोजिशन इन, एट, ऑफ, फॉर, ये सारे प्रेपोजिशन, उसके बाद जितना भी कुछ है वो सारा अदर वर्ड्स होता है। तो हम अदर वर्ड्स जो है उसे चेंज ही नहीं करना है, उसे एज इट इज लिखना है। ये हो गया हमारा पैसिव सेंटेंस, नॉइज इज मेड बाय अमित इन द क्लास। ठीक है, इजी है, आपको सिर्फ रूल जो है वही फॉलो करने हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल ही हेल्प्स मी ऑलवेज। तो सबसे पहले हमें करना है टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। हेल्प्स एस या एस दिया हुआ है, मतलब दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, मी इज अ ऑब्जेक्ट एंड ही इज अ सब्जेक्ट। ही जो है वो सब्जेक्ट है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ये दोनों नाउन है, ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है। तो हो सकता है कि प्रोनाउन हो, तो अगर प्रोनाउन है तो थोड़ा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखो क्यों, यहां पर लिख रहा हूं
देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, लेकिन हम अब यहाँ पे दो प्रोनाउन की बात करेंगे, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दूसरा ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर बात करें तो उसमें आएगा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे जो हैं these are the subjective pronoun, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका होता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और तो these all are objective pronoun। ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रोनाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में, मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह पे जो भी प्रोनाउन आता है उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन आपको कहाँ मिलेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, मतलब वर्ब के बाद आता है। ये सारे जो प्रोनाउन है आपको हमेशा कहाँ मिलेंगे? आफ्टर वर्ब, ठीक है। तो अब इसको हमें पैसिव करना है, देखते हैं। अगेन क्या करेंगे? जो रूल 5 रूल्स है उसी के मुताबिक हम करेंगे। सबसे फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? तो पुट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है, तो हमें थोड़ा चेंज करना है। प्रोनाउन जो है वो मी है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर उसे हम आगे लेंगे तो हमें क्या करना है? उसकी जगह पे लिखना है आई, मतलब मी आगे नहीं लिखना है, आगे लिखना है आई। चेंज करेंगे, मी अगर है तो आई। इनमें से कोई भी अगर प्रोनाउन है उसे अगर आगे लेंगे तो उसकी जगह पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? एम इज आर। आई के साथ आता है एम, ठीक है। नाउ द थर्ड रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो है उसका थर्ड फॉर्म होगा हैव, ओके। फोर्थ रूल, व्हाट इज द फोर्थ रूल? हमें सब्जेक्ट को ले जाएंगे पीछे इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट भी क्या है? ही, मतलब प्रोनाउन है। तो देखो प्रोनाउन है ही, पीछे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हिम। तो बाय हिम, बाय ही नहीं लेकिन लिखना है बाय हिम ना। और फिफ्थ रूल है अदर वर्ड्स, वो हम एज इट इज लिखेंगे ऑलवेज, हो गया। तो इस तरह से हमें पैसिव सेंटेंस जो है वो बनाएंगे, मतलब आई एम हेल्प्ड बाय हिम ऑलवेज। इस तरह से ये पैसिव होता है। ओके, समझ में आ गया? तो पहला जो काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे किस तरह से हमें पैसिव करना है वो हमने आज सीखा। उसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, उसे किस तरह से चेंज करना है। ये सारी चीजें जो हैं, मतलब अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। जितना भी मैंने आपको लिखवाया है वो सारी, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको फेयर बुक बनानी है, सारी चीजें उसमें अच्छी तरह से लिखना है, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थोड़ी एक्सरसाइज के साथ, और इसी सेंटेंस, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।